सर्दी का मौसम अपने पूरे तेवरों के साथ उस विदेशी शहर पर छाया हुआ था। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि मानो हर सांस में बर्फ के छोटे छोटे कांटे घुस रहे हों। मीरा, जो अपनी देश वापसी की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर भाग रही थी, हर कदम पर ठंड से कांप रही थी। उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, सिर्फ हल्की जैकेट और पतले कपड़े, जो इस कड़ाके की ठंड में उसका कोई संरक्षण नहीं कर पा रहे थे। उसके होंठ फटने लगे थे, हाथ और पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही थीं, और हर सांस उसके लिए जैसे संघर्ष बन गई थी। मीरा अपने पिता की कंपनी के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक बेहद साधारण और मूलभूत चुनौती खड़ी थी, बस $50 की कमी। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उसे बस वही थोड़ी सी रकम चाहिए थी, वरना उसकी फ्लाइट छूट जाएगी और उसके सपनों की दुनिया, अपने देश की वापसी, सब एक पल में धूमिल हो जाएगी। मीरा ने अपने हाथ में रह गई छोटी सी राशि निकालकर कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार महसूस हुआ कि वह पूरी नहीं पड़ रही। कांपती हुई उसने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और, कुछ ही समय बाकी है, मैं पहुंच जाऊंगी। पर जैसे ही उसने आसपास देखा, ठंडी हवा की तेज थपकियों ने उसके शरीर को और भी कमजोर कर दिया। तभी भीड़ में एक अनजान आदमी सामने आया। वह अचानक ही उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया, बिना किसी परिचय या शब्द के। उसने अपनी मोटी जैकेट मीरा की तरफ बढ़ाई और साथ में नोटबंदी में रखे $100 भी हाथ में थमा दिए। मीरा चौंक गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होंठों पर फंस गए। वह आदमी बहुत तेजी से वहां से चला गया, मानो वह हवा की तरह आया और चला गया। मीरा ने केवल देखा कि उसके हाथ पर एक छोटा स्माइली टैटू था और उसके ठीक बगल में जला हुआ निशान। वह दृश्य उसकी आंखों में बैठ गया, स्माइली और जला हुआ निशान, जैसे किसी अनकहे दर्द और मुस्कान की कहानी कह रहे हों। मीरा के होंठों से निकला, अरे रुकिए, पर वह केवल मुस्कुराकर बिना एक बार भी पीछे मुड़े हवा की तरह खो गया। मीरा खड़ी रह गई। उसके हाथ में जैकेट और नोट थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ सवाल और आश्चर्य का तूफान था। उस अनजान आदमी की मुस्कान, उसकी मदद, उसका रहस्य, सभी कुछ उसके दिल में उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, पर अचानक उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट और श्रद्धा भर गई, मानो किसी ने उसके जीवन में केवल एक पल में भरोसा और सुरक्षा का एहसास दे दिया हो। मीरा ने धीरे धीरे जैकेट पहना और नोट अपने पास रख लिया। उसकी सांसें अभी भी कांप रही थीं, पर उसके दिल में एक नई उम्मीद की लौ जल गई थी। उसे अब सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने की चिंता नहीं थी, बल्कि उस रहस्यमय पुरुष की छवि हर कदम उसके साथ चल रही थी। हर सड़कों की रोशनी, हर बर्फ की पपड़ी, हर ठंडी हवा की थपकी उसे उसी पल की याद दिला रही थी। वह जानती थी कि शायद वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा, फिर भी वह उसकी यादों में हमेशा जीवित रहेगा। इस अनुभव ने मीरा के दिल में एक नई भावनात्मक परत जोड़ दी। एक अजनबी की मदद ने उसके भीतर विश्वास, सुरक्षा और अजीब सी मोहब्बत की बीज बो दिए थे, और यह बीज धीरे धीरे उसके जीवन की धड़कनों में गहराई तक बैठने वाला था, बिना उसे पता चले कि भविष्य में वही व्यक्ति उसके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनने वाला है। मीरा तेजी से टैक्सी में बैठी और एयरपोर्ट की ओर निकल गई। ड्राइवर को पैसे थमाते समय उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह नोट की गड्डी से ज्यादा उस मोटी जैकेट को देख रही थी, जो अब उसके कंधों पर थी। जैकेट की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी, जैसे किसी ने ठंडी हवा में उसे अपनी छांव दे दी हो। टैक्सी की खिड़की से बाहर गिरती बर्फ के बीच मीरा बार बार उसी पल को याद करती रही। वह चेहरा न देख पाने की कसक उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसने खुद से कहा, काश मैं उसका चेहरा देख पाती, कम से कम उसका नाम ही पूछ पाती। पर उसे सिर्फ 2 निशान याद रहे, स्माइली टैटू और उसके पास जला हुआ दागा, मानो यही 2 निशान उसके दिल की किताब में दर्ज हो गए हों। एयरपोर्ट पहुंचकर जब उसने बोर्डिंग पास लिया और लंबी लाइन में खड़ी हुई, तो उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर लोग जल्दी में थे, कोई इससे अपनी फ्लाइट पकड़ने भाग रहा था, कोई अपने फोन में खोया हुआ था, लेकिन मीरा के लिए समय जैसे थमसा गया था। हर कदम पर उसे वही सवाल परेशान कर रहा था, वह कौन था, क्यों आया, क्यों बिना कुछ कहे चला गया, और क्यों उसे अपनी जैकेट और पूरे $100 देकर गायब हो गया। फ्लाइट के दौरान मीरा खिड़की से बाहर आसमान में झांकती रही। बादलों के बीच से झांकते चांद को देखकर उसे उस अनजान आदमी की चुपचाप विदाई याद आई। उस समय उसने मुड़कर भी नहीं देखा था, बस हल्के से हाथ हिलाया और एक ठंडी मुस्कान छोड़ दी थी। वह मुस्कान किसी रहस्य से भरी हुई थी, मानो उसके पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी हो। अपने देश लौटकर जब मीरा ने अपने पिता की कंपनी में काम शुरू किया, तो धीरे धीरे वह मॉडल्स की दुनिया में घुलने लगी। वह जानती थी कि यह ग्लैमर की दुनिया है, जहाँ खूबसूरत चेहरे और चमकदार कपड़े ही पहचान बनाते हैं। लेकिन इस चमकदार भीड़ के बीच उसका मन अक्सर उस अनजान इंसान की ओर खिंच जाता। कई बार वह सोचती, क्या वह भी कोई मॉडल रहा होगा। उसकी चाल, उसकी पीठ का आत्मविश्वास, सब कुछ किसी रैंप वॉक जैसा ही तो था। लेकिन फिर वह खुद को समझाती, नहीं, शायद मैं ही बेवजह इतना सोच रही हूँ। फिर भी वह स्माइली टैटू और जला हुआ निशान उसकी आंखों में बार बार उभर आता।
मानो उसकी जिंदगी के भीड़ भरे मंच पर कहीं पीछे एक अनदेखा किरदार अपना पर्दा गिरने का इंतजार कर रहा हो। वक्त गुजरता रहा, मीरा अपने काम में व्यस्त रही, मगर उसके दिल में वह एक दिन, वह एक मुलाकात और वह एक जैकेट धीरे धीरे उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके थे। उसे मालूम नहीं था कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की प्रस्तावना थी। कई साल बीत चुके थे। मीरा अब सिर्फ एक सफल व्यवसायी की बेटी या कंपनी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान खुद गढ़ चुकी थी। मॉडल्स की दुनिया में रहते रहते उसने समझ लिया था कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे या कपड़ों की नहीं होती, बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। शायद इसी वजह से उसने समाज सेवा की ओर भी कदम बढ़ाए। एक दिन वह एक चैरिटी संगठन के साथ एक बेहद पिछड़े गांव में पहुंची, जहां बच्चों की हालत ने उसका दिल तोड़ दिया। गांव इतना उजड़ा हुआ था कि घर भी आधे टूटे हुए लगते थे। मिट्टी की दीवारें, छत से टपकता पानी, चारों ओर गरीबी और लाचारी की तस्वीरें। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी मासूमियत की चमक थी। मीरा के दिल में कसक उठी। इस दौर में जहां शिक्षा हर किसी का हक है, वहां ये बच्चे कितने पीछे छूट गए हैं। जब उसने गांव वालों से पूछा कि यहाँ शिक्षा का क्या इंतजाम है, तो एक बुजुर्ग ने आंखों में चमक भरकर कहा, बिटिया, यहाँ एक आदमी है जो भगवान से कम नहीं हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। आजकल के ज़माने में जहाँ शिक्षा भी व्यापार बन गई है, वहाँ वो हमें उम्मीद देता है। उसी की वजह से आज हमारे बच्चे सपने देख पाते हैं। मीरा चौंक गई। उसके मन में उत्सुकता और सम्मान दोनों उमड़ आए। उसने उस शिक्षक से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी ही देर में उसे गांव के बीच खड़े छोटे से स्कूल में ले जाया गया। स्कूल कहना भी मुश्किल था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, 4 लकड़ी की बेंचें और कुछ बच्चे किताबों के साथ बैठे हुए। मीरा ने पहली बार उस शिक्षक को देखा। वह लंबे बालों वाला, घनी दाढ़ी से ढका चेहरा लिए बच्चों के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर आंखों में अद्भुत सुकून और अपनापन था। वह बच्चों को अक्षर सिखा रहा था और बच्चे उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे, जैसे वह सिर्फ उनका शिक्षक नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शक और रक्षक हो। मीरा उसे देखती रही। उसे लगा मानो कहीं कभी इंसान की चाल ढाल देखी हो। एक अजीब सी पहचान की हल्की सी चिंगारी उसके भीतर उठी, लेकिन वह साफ समझ नहीं पाई। तभी बच्चों का पाठ समाप्त हुआ और वह शिक्षक मीरा की ओर बढ़ा। आप शहर से आई हैं? उसने शालीनता से पूछा। हाँ, मैं यहाँ चैरिटी के काम के लिए आई हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी नजर अचानक उसके हाथ पर गई। वहाँ पट्टियां बंधी हुई थी। मीरा ने सहजता से पूछा, ये चोट? शिक्षक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्कूल की मरम्मत करते हुए कट गया। बच्चों के लिए जगह ठीक कर रहा था। चोट तो मामूली है, सब ठीक है। मीरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में जैसे कोई और ही गूंज थी। वह उसकी दाढ़ी और लंबे बालों के पीछे झांकने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि उसने उसे पहले देखा है, लेकिन वह स्मृति साफ होकर सामने नहीं आ रही थी। बातचीत के कुछ मिनटों में ही मीरा ने महसूस किया कि यह व्यक्ति कितना अलग है। उसके शब्दों में स्वार्थ का कोई अंश नहीं था, सिर्फ देने और बांटने की भावना थी। और शायद इसी वजह से गांव वाले उसे भगवान मानते थे। मीरा का दिल उस पल में अजीब तरह से भीग गया। उसने सोचा, कैसा इंसान है ये। पूरी दुनिया जहां लाभ और शोहरत की दौड़ में है, वहीं यह शख्स गुमनाम रहकर मासूम बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह वही व्यक्ति था जिसने बरसों पहले ठंडी सर्दी की रात में बिना नाम बताए उसकी मदद की थी। गांव में बिताए हुए कुछ घंटे मीरा के दिल पर गहरी छाप छोड़ गए। उसने बच्चों की आंखों में पहली बार सपनों की हल्की सी चमक देखी, और उस शिक्षक के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई जो शहरों की चमक दमक में कहीं खो गई थी। जाते समय गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और बच्चों ने अपनी छोटी सी हथेलियों से उसका हाथ थामकर उसे धन्यवाद कहा। मीरा ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं करेगी, बल्कि इन बच्चों की कहानी दुनिया तक पहुंचाएगी। शहर लौटकर मीरा ने अपने कैमरे और टीम की मदद से उस गांव पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसने उस शिक्षक को बच्चों के साथ खेलते, उन्हें पढ़ाते, स्कूल की टूटी झोपड़ी को अपने हाथों से ठीक करते हुए फिल्माया। यह सब देखकर उसका दिल और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। डॉक्यूमेंट्री जब तैयार हुई और प्रसारित हुई, तो देखते ही देखते लोगों ने इसे सराहना से भर दिया। सोशल मीडिया पर, समाचारों में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने उस शिक्षक की कहानी को साझा किया। हर जगह यही कहा जाने लगा, आज के समय में जब शिक्षा एक व्यापार बन गई है, वहाँ कोई गुमनाम हीरो बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा है। लेकिन इस सब के बीच मीरा के दिल में एक और जिज्ञासा लगातार सिर उठाती रही। वह बार बार उस वीडियो को देखती, हर फ्रेम को, हर दृश्य को गौर से निहारती। उसे महसूस होता कि इस शिक्षक में कुछ तो है जो उसके भीतर गहराई तक उतर रहा है। एक रात जब मीरा अकेली अपने कमरे में बैठी थी, उसने फिर से डॉक्यूमेंट्री चलाई। बच्चों के साथ हंसते खेलते उस शिक्षक की तस्वीर स्क्रीन पर उभरी, और तभी उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई। स्कूल की दीवार पर लगी एक तस्वीर में
शिक्षक अपने छात्रों के साथ खड़ा था और उस तस्वीर में उसके हाथ का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। वहां वही था, वही स्माइली टैटू और उसके बगल में वही जला हुआ दाग। उसकी आंखें नम हो गईं। वह क्षण ऐसा था जैसे किसी ने वर्षों पुराने रहस्य का पर्दा अचानक खींच दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह खुद से बुदबुदाई, यही है, वही वही आदमी जिसने उस ठंडी रात में मुझे बचाया था। मुझे उम्मीद दी थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और होंठों पर मुस्कान भी आ गई। दिल में तूफान था, मगर उसमें एक सुकून भी था। उस पल मीरा को एहसास हुआ कि शायद वह अनजान रिश्ता जो बरसों पहले एक जैकेट और $100 से शुरू हुआ था, आज तक उसके दिल में जिंदा था। और अब उस रिश्ता की डोर उसके सामने सजीव खड़ी थी। मीरा ने उसी रात फैसला कर लिया, वह उसे ढूंढेगी, चाहे जहां भी जाना पड़े। वह गुमनाम शिक्षक सिर्फ गांव का हीरो नहीं था, बल्कि उसके दिल की अधूरी कहानी का सबसे अहम किरदार था। सुबह का आसमान हल्की धुंध से ढका हुआ था। मीरा के दिल में बेचैनी और उत्सुकता दोनों उमड़ रही थीं। उसने हर जगह खोजबीन की, हर संपर्क को जोड़ा और आखिरकार उस गांव का पता पा लिया जहां वह शिक्षक रहता था। इस बार वह सामान्य गाड़ी से नहीं, बल्कि अपने निजी हेलीकॉप्टर से निकली। हवा में उड़ते हुए उसका दिल बार बार वही दृश्य दोहराता, ठंडी सड़क पर थमाए गए $100, वह भारी जैकेट और हाथ पर बना स्माइली टैटू। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव के पास उतरा, बच्चे भागते हुए आए और खुशी से चिल्लाए, दीदी आ गईं। गांव फिर से उस दिन जीवंत हो उठा, लेकिन मीरा की आंखें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी। वह चेहरा जिसे उसने कभी ठीक से देखा ही नहीं था, पर उसकी यादें उसके दिल में गहराई तक अंकित थीं। वह धीरे धीरे उस छोटे स्कूल की ओर बढ़ी। वहां एक परिचित दृश्य सामने था, बच्चों की हंसी, मिट्टी से सनी खिड़कियां और बीच में वह आदमी जो बच्चों के संग खेल रहा था। इस बार उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे और दाढ़ी भी हटा दी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने जैसे ही उसे पीछे से देखा, उसके दिल ने तुरंत पहचान लिया। वही चाल, वही आत्मविश्वास, वही सुकून। मीरा की आंखें छलक उठी। उसने बिना कुछ सोचे दौड़कर उसके पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। बच्चों की खिलखिलाहट अचानक थम गई और हवा में एक गहरी खामोशी छा गई। मीरा की आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्दों में वर्षों का बोझ उतर रहा था। याद है, $100 और ये जैकेट? उस आदमी ने पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन जब उसकी नज़र मीरा की जैकेट पर पड़ी, वही पुरानी जैकेट जो उसने उस ठंडी रात में उसे दी थी, तो उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। वह पल उसके लिए भी जैसे समय की नदी का उल्टा बहाव था। उसके होठों पर वही हल्की मुस्कान लौट आई जो बरसों पहले उसने दिखी थी। मीरा रो पड़ी, लेकिन उसकी हंसी भी साथ चल रही थी। वह बोलती रही, तुम जानते भी नहीं, उस दिन तुम्हारी उस छोटी सी मदद ने मुझे सिर्फ मेरी फ्लाइट ही नहीं पकड़वाई थी, बल्कि मुझे एक विश्वास दिया था कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के सिर्फ दिल से मदद करते हैं। शिक्षक ने उसकी आंखों में देखा और बस धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम खुद नहीं जानते कि क्यों मदद कर रहे हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा सुकून भर रहा था। बच्चे फिर से हंसने लगे, गांव वाले तालियां बजाने लगे और उस पल जैसे पूरा संसार ठहर गया। मीरा जेन जानती थी उसकी तलाश अब खत्म हो चुकी है और वही गुमनाम मददगार, वही शिक्षक, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने जा रहा था। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है, एक ठंडी सड़क पर एक छोटी सी मदद से, और एक गांव के टूटे स्कूल में जीवन भर की पहचान में बदल जाती है।